जय हिंद दोस्तों क्या आपको एक बात ये पता है कि जब आपका सिलेक्शन आर्मी नर्सिंग में यहाँ पे हो जाता है और जब आप ट्रेनिंग सेंटर वहां पहुंचते हो तो पहले महीने कितनी सैलरी आपकी वहां पे आती है ट्रेनिंग के दौरान, और जब आपकी ये ट्रेनिंग कंप्लीट वहां पे हो जाती है तब कितनी पेमेंट आपकी स्टार्ट हो जाती है, या फिर दोस्तों जैसे जैसे आपका प्रमोशन वहां पे होता जाता है तो कैसे कैसे सैलरी आपकी वहां बढ़ती जाती है। ये सारे जितने भी पॉइंट आपके हैं दोस्तों सारे मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। बस जो चीज मैं बता रहा हूँ सारी चीज ध्यान से यहाँ पे सुनते हुए चलना है आपको। तो दोस्तों यहाँ पे हम ये मान चलते हैं आपका जून महीने में एग्जाम होने वाला है, इसमें आपका सिलेक्शन मालूम हो जाता है और इसके बाद आप मान लो लखनऊ एमसी सेंटर ट्रेनिंग के लिए वहां पहुंच जाते हो और वहां पे जो पहली सैलरी दोस्तों आपके अकाउंट में यहाँ पे आती है वो दोस्तों कितनी आती है, लगभग आपकी दोस्तों 12,100 रुपए आपके अकाउंट में वहां पे आती है। लेकिन दोस्तों क्या आपकी जो पहले महीने की सैलरी केवल 12,100 ही रुपए? बिल्कुल नहीं भाई, आप ये मान चलो आपकी जो सैलरी तो पूरी ही स्टार्ट होती है, यानी प्रेजेंट टाइम पे मान चला जो रिक्रूट होता है उसकी 40,000 रुपए आपकी पूरी सैलरी यहाँ पे आती है, लेकिन हमारे अकाउंट में कितनी आ रही है? लगभग 12,100 रुपए आपकी आती है। तो ये जो पैसा दोस्तों आपका होल्ड यहाँ पे हो रहा है ये आपका 28,000 रुपए मान लो आपका होल्ड हो रहा है। अब ये पैसा कब आपको मिलेगा ये भी मैं आपको आगे वहां पे बता दूंगा। बस जो चीज बता रहा हूँ सारी ध्यान से यहाँ पे सुनते हुए चलना है। तो हमने जाना जब ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे पहले महीने की हमारी पेमेंट कितनी आ गई? 12,100 रुपए लगभग आपकी यहाँ पे आती है। अब ये बताओ अच्छा ये जो 12,100 रुपए आपकी आती है ये कब तक हमारी वहां पे आती है? दोस्तों जैसा आपको पता ही होगा जो आपकी ट्रेनिंग चलती है आपकी यहाँ पे 10 महीने की दोस्तों यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग आपकी चलती है, जिसमें दोस्तों होता है कि आपका 9 महीने की आपकी मान लो बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग हमारी यहाँ पे हो जाती है और इसके बाद दोस्तों आपका 1 महीने की पीओपी यहाँ पे होती है। और इस दौरान आपके जो अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है आपने मोटा मोटा मान लिया 12,000 रुपए हमारे अकाउंट में यहाँ पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे अब ये बात हम लोग यहाँ पे जानेंगे जो पैसा हमारा होल्ड हो रहा है ये हमारे अकाउंट में कब यहाँ पे आएगा, अब ये हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। तो सबसे पहले एक बार ये ध्यान सुनना कि जो टोटल हमारी सैलरी कितनी बन रही है 40,000 रुपए, हमारे अकाउंट में कितने आ रहे हैं 12,100 रुपए। तो हमने माना कि जो हमारी सरकार जो हमारा अमाउंट होल्ड कर रही है वो 28,000 रुपए यहाँ पे होल्ड कर रही है। अब ये मैं बताने वाला हूँ कितना पैसा आपका जो होल्ड हुआ वो लगभग यहाँ बन जाएगा और ये पैसा कब यहाँ पे आपके अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये मान चलते हैं जब आपका पीओपी यहाँ पे हो गया यानी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, 1 महीने का जो आपका पीओपी था वो हो गया, यानी आप रिक्रूट से यानी परमानेंट सिपाही यहाँ पे बन जाते हैं, यानी अब पूरे सोल्जर आप यहाँ पे हो जाते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, हमने देखा कि जो आपका 10 महीने का पैसा होल्ड यहाँ पे हो रहा था 28,000 रुपए, ये टोटल आपका 2,80,000 रुपए हमारा यहाँ बन जाता है। अब ये पैसा अकाउंट में कब हमारे आएगा? जैसे आपकी पीओपी कंप्लीट यहाँ पे होती है इसके बाद जो सैलरी आपके अकाउंट आती है वहां पे, या तो उसी महीने में ये अमाउंट आपका उसी में ऐड होके आ जाएगा या फिर उसके अगले महीने की जो पेमेंट वहां पे आती है उसमें ये सारा अमाउंट एक साथ ही आपके अकाउंट में वहां पे आ जाता है। और जैसे आपकी पीओपी यहाँ पे कंप्लीट होती है तो आपको पहली पोस्टिंग वहां पे दी जाती है। तो पहली पोस्टिंग दोस्तों यहाँ पे होता क्या, आपका किसी ना किसी एमएच हॉस्पिटल जो आपके बड़े बड़े मिलिट्री हॉस्पिटल वहां पे होते हैं उसमें पहली पोस्टिंग आपको वहां पे दी जाती है। तो दोस्तों जो आपकी पहली पोस्टिंग यहाँ पे होती है इसके दौरान भी आपकी ट्रेनिंग ही एक प्रकार की वहां पे चलती है और इसमें तो जो आपका टाइम जाता है लगभग 12 या 15 महीने की ट्रेनिंग आपकी यहाँ पे चलती है। इस दौरान दोस्तों जो आपके अकाउंट में पैसा आता है वो लगभग 40,000 प्लस ही वहां पे आएगा। और जो बच्चे अभी तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं जिनका जून महीने में एग्जाम होने वाला है इसमें आप ये मान चलना आपका 8 पे कमीशन भी वहां पे लागू हो जाएगा, तो आपका अमाउंट इससे ज्यादा ही वहां पे देखने को आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे कई सारे बाद में जैसे आप ये क्लास अपग्रेड होता है, जैसे ये क्लास अपग्रेड यहाँ पे करते जाते हैं, जैसे पहले क्लास 4 हुआ फिर क्लास 3 हुआ क्लास 2 हुआ, ये जब आप ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचोगे तब ये सारी बातें अच्छे से आपके समझ में वहां पे आएंगे। तो ये पैसा भी दोस्तों आपका बढ़ता वहां पे जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों अब ये तो हो जाता है हमारा कि जो आपका 12 से 15 महीने हमारे ये एमएच हॉस्पिटल में होते हैं ये अमाउंट आपको यहाँ पे दिया जाता है। अब इसके बाद दोस्तों इसमें भी कई सारी चीजें और आपके सैलरी में ऐड होते हैं, यहाँ पे कई सारे हमें अलाउंस वहां पे दिए जाते हैं। यानी ये मान चला मोटा मोटा आपका अभी जो जून महीने में एग्जाम होने वाला अगर इसमें सिलेक्शन आपका यहाँ पे हो जाता है और इसके बाद 8 पे कमीशन में अगर आपका लागू उसके पहले हो गया तो आपकी जो पहले महीने की सैलरी कम से कम मान चला 70,000 तो नॉर्मल है आपके अकाउंट में वहां पे आएगा। तो ये आप कंफर्म मान के वहां पे चलना। अब यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे दोस्तों ये आपका तो हो गया आपका एमएच का, यहाँ पे कितना आपकी सैलरी यहाँ पे बन रही है। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, एमएच के बाद जैसे हमारे ग्रुप वहां पे डिवाइड हो गए या फिर मान लो नर्सिंग में आपका हो गया वहां पे किसी आप मान लो किसी रेजिमेंट के साथ आप वहां पे चले जाते हो।
अब वहां पे दोस्तों क्या हुआ, कई सारे आपके अलाउंस भी वहां पे जुड़ जाते हैं। अलाउंस मतलब दोस्तों ये आपकी सैलरी अलग से वहां मिलती है। जैसे अगर मोटा मोटा मान चलते हैं कि 40,000 रुपए आपकी ये पेमेंट आ रही है अभी, और जैसे अलाउंस आपका कहीं 20,000 मिलता है, कहीं 25 आता है, कहीं 30 का आता है। जैसे आपके हाइल्टी एरिया होता है, जम्मू कश्मीर साइड हो गया, लेह लद्दाख साइड हो गया, यहाँ अलाउंस काफी अच्छा वहां बन जाता है। तो ये भी आपका 40 ये हो गया, 20 वो हो गया, यानी 40, 50, 60 ये हो गया हमारे हजार, ठीक है। और इसके बाद आपके 8 पे कमीशन वहां लागू हो जाएगा, यानी ये अलाउंस भी आपके वहां पे ऐड हो जाते हैं। इसके बाद तो हम लोग जानेंगे जैसे आपकी सर्विस बढ़ती जाती है। आप मान लो सिपाही रैंक से भर्ती यहाँ पे हुए थे सिपाही से, तो आपकी मान लो 40,000 पेमेंट यहाँ पे आ रही है। आपका पहला प्रमोशन हुआ, आप हवलदार यहाँ बन गए, तो पेमेंट दोस्तों यही आपके 60 से 80 थे। प्रेजेंट टाइम की दोस्तों अभी की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। जैसे मान लो आप यहाँ पे सूबेदार मेजर यहाँ बन जाते प्रमोशन लेते लेते, तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी 1 लाख के ऊपर यहाँ पे हो जाते। यानी दोस्तों जैसे प्रमोशन आपके होते जाएंगे सैलरी भी आपकी बढ़ती वहां पे जाती है। सैलरी ही नहीं, जो सिपाही यानी जो फौजी का सम्मान होता है दोस्तों, वो सबसे बड़ी बात यहाँ पे हो जाती है। अभी दोस्तों मैं ये भी बताऊंगा अभी जो प्रेजेंट टाइम पे वैकेंसी यहाँ पे आ रही है उसमें कैसे आप सिलेक्शन यहाँ पे ले सकते हो, ये भी मैं लास्ट में यहाँ बता दूंगा। लेकिन जो चीज बता रहा हूँ ध्यान से सुनते हुए चलना। और ये वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव वहां पे लग रही है, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल अगर आप नए हो चैनल सब्सक्राइब भी वहां पे कर लेना, ताकि आगे चले कोई और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो भी वहां पे अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको देखने को मिल जाए। तो हमने बेसिक जान लिया कि ट्रेनिंग हमारा 10 महीने का हुआ, जिसमें हमारी पेमेंट कितनी है, 12,100 रुपए मिल रही थी। जमा राशि आपकी 2,80,000 हुआ। जैसे पीओपी आपकी कंप्लीट होती है, ये सारा पैसा आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये हमने जान लिया। जो पोस्टिंग सैलरी आपकी लगभग 40,000 होती है, जो आपकी एमएच मिलिट्री हॉस्पिटल में यहाँ पे होती है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, भविष्य आप प्रमोशन लेते जाते हो, ये सैलरी आपके 1 लाख के ऊपर भी वहां पे जा सकती है। और पेंशन दोस्तों ये परमानेंट पोस्ट यहाँ पे हो जाती है, पेंशन आपकी क्लियर यहाँ पे हो जाती है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे एक एक करके जान लिया। दोस्तों मेन पैसा नहीं होता, जो फौजियों की इज्जत दोस्तों मेन सबसे बड़ी बात होती है। यानी सैलरी तो आपकी अच्छी खासी यहाँ पे आती ही, लेकिन मेन बात ये होती है जो फौजियों की इज्जत है, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे हो जाती है। एक बार आपने टाइम दे दिया, मान लो 15-20 साल वहां पे आपने नौकरी कर ली, तो इज्जत मिलती मिलती, और लाइफ टाइम आपकी पेंशन भी यहाँ पे देखने मिलता है। यानी कि आपका कैंटीन सुविधा भी आपको मिल जाती है, मेडिकल सर्विस पूरी फैमिली की आपको मिलती ही वहां पे। तो जो आपका एग्जाम यहाँ पे जून महीने में होने वाला, उसमें मेहनत अच्छे से वहां पे कर लेना कि ये मौका अगर आपको दिया गया है तो आप सिलेक्शन अपना लेके ही वहां पे जाएं। तो अगर आप इसी साल अपना सिलेक्शन यहाँ पे लेना चाह रहे हैं, ये जो कंप्लीट आपके 8 सब्जेक्ट के नोट्स यहाँ पे दोस्तों मैंने दे रखे हैं, एक बार ये भरोसा करके वहां पे तैयार कर लेना। जो बच्चा ये मान चला ये कंप्लीट नोट्स आपने अगर तैयार कर लिए, इसके साथ दो आपके ये 10 साल के सॉल्व पेपर प्रीवियस ईयर पेपर मैंने दे रखे हैं, ये आपने तैयार कर लिए। और जो आपकी ये प्रैक्टिस सेट मैंने दे रखे हैं, इसकी अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करना आप सीख गए, तो इसी साल आपका एग्जाम यहाँ पे हो जाएगा। और ये तीनों चीजें दोस्तों मैंने आपका जो एप्लीकेशन आने वाला है यहाँ पे डाल रखे हैं, यहाँ पे तीनों चीजें मिल जाएंगी। एक बार प्रैक्टिस कर लेना, तैयार कर लेना, जब पेपर में बैठोगे आप खुद ही कहोगे हाँ सर यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए। तो ये सारे नोट्स आपको जो अपलोड यहाँ पे किए गए ना, सीधा आप मोबाइल फोन के प्ले स्टोर पे जाओगे, एने वाला आपको सर्च करना है, ये एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाएगा। और जो पहला फोल्डर ही यहाँ पे आपको दिखेगा, इसी के अंदर ये कंप्लीट नोट्स भी हैं, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, 50 प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे डाल रखे हैं। ये सारे एक बार तैयार कर लेना, जब पेपर में बैठोगे आप खुद ही कहोगे हाँ सर हमारे एग्जाम में 45 से ज्यादा क्वेश्चन आ गए हैं, और 100% सिलेक्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन जो चीजें दी जा रही है एग्जाम में पहले एक बार जरूर वहां पे तैयार कर लीजिएगा। फिर भी तो किसी बच्चे कोई वहां पे डाउट भी होता है, तो इसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर वही कर रहा हूं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। जो आपका डाउट होगा वो आपका मैं क्लियर वहां पे करा दूंगा। लेकिन दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है, इसमें जो चीजें दी जा रही है एक बार जरूर यहाँ पे तैयार कर लेना। कंप्लीट 8 सब्जेक्ट के नोट्स हैं, 50 प्रैक्टिस सेट है, और आपके 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अभी तैयार कर लेना कि एग्जाम जैसे आपका आता जाएगा आपकी टेंशन वहां बढ़ती जाएंगी, बाद में क्या रहेगा टाइम कम रहेगा, रिविजन नहीं कर पाओगे। लेकिन जो बच्चा अभी इसमें लगा रहेगा 100% सिलेक्शन अपना लेके वहां पे जाएगा। तो ओके दोस्तों हम लोग मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।